नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने देखा कि कैसे स्टालिनग्राद और डी डे जैसे निर्णायक युद्धों ने जर्मनी को हरा दिया और यूरोप में युद्ध खत्म हो गया। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया के दूसरे हिस्सों में युद्ध अभी भी जारी था। जापान अभी भी लड़ रहा था और उसे हराने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम इस भयानक अंत की कहानी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इस युद्ध के बाद दुनिया में क्या हुआ। जब यूरोप में युद्ध खत्म हो गया था, तब प्रशांत महासागर में अमेरिका और जापान के बीच भीषण लड़ाई चल रही थी। जापान की सेना बहुत ही बहादुरी से लड़ रही थी और हार मानने को तैयार नहीं थी। अमेरिकी सेना को जापान के द्वीपों पर कब्जा करने में भारी नुकसान हो रहा था। हर लड़ाई में हजारों अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे। अमेरिकी नेताओं को लगा कि अगर उन्होंने जापान को पूरी तरह हराना है तो उन्हें जापान पर सीधा हमला करना होगा। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि ऐसा करने पर लाखों सैनिक मारे जाएंगे। इसी बीच अमेरिका ने एक नया और सबसे शक्तिशाली हथियार बना लिया था, जिसे परमाणु बम कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने जापान को आत्मसमर्पण करने की आखिरी चेतावनी दी, लेकिन जापान ने मना कर दिया। जापान के मना करने के बाद राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने परमाणु बम के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। इस बम ने पूरे शहर को कुछ ही सेकंड में राख में बदल दिया। इस हमले में 1 लाख से ज़्यादा लोग तुरंत मारे गए और कई लोग रेडिएशन के कारण बाद में मर गए। लेकिन जापान ने फिर भी आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। इस हमले के बाद जापान पूरी तरह से टूट गया और उसके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं बची। 15 अगस्त 1945 को जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह इतिहास का सबसे भयानक युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, आखिरकार खत्म हो गया। इस युद्ध में 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल थे। इस युद्ध के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों की ताकत कम हो गई। इसकी जगह अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्तियों के रूप में उभरे। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दोस्ती खत्म हो गई। उनकी विचारधाराएं जैसे लोकतंत्र और साम्यवाद बिल्कुल अलग थी, जिसकी वजह से उनके बीच एक नया तनाव शुरू हुआ, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए दुनिया के देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का गठन किया। तो दोस्तों, यही थी दूसरे विश्व युद्ध की पूरी कहानी। यह युद्ध हमें सिखाता है कि कैसे नफरत, लालच और हथियार होड़ दुनिया को तबाह कर सकती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम सब मिलकर शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए काम करें। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।